अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह सुबह का टाइम है, मासी आ गई हैं और घर के काम भी शुरू हो चुके हैं। तो नाश्ता आज हमने सुबह ही कर लिया था क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है। उसके बाद जी फिर घर के काम स्टार्ट हो गए थे। और इस तरह होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स होती हूँ, बल्कि मैं थोड़ी देर सो भी जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी लेट ही जाते हैं ऑफिस। तो फिर लेट ही नाश्ता होता है और फिर मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे ही बैठ कर नाश्ता कर लेते हैं। तो जी बेडशीट भी आज मैंने चेंज करनी है और सबसे पहले डस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि मासी जब बाहर से क्लीनिंग करती हैं तो तभी मैं अंदर से भी सारी डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने लॉन की चेयर रख दी है प्लास्टिक की, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो जी 1-2 दिन तक आ जाएगी डाइनिंग टेबल। तो फ़िलहाल टाइम लगेगा क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है। तो बस उसको भी यहीं पर सेट कर दूँगी, सेटिंग चेंज होगी लाउंज की। और जो कालीन है उनको मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिया है। और जी अब सेट करते हैं, नीचे बिछाते हैं इनको। और जी आज आमना ट्यूशन नहीं गई क्योंकि आमना कह रही मम्मा मुझे कलर लेकर दो, और इसलिए बोर भी हो रही थी। हमना और अबू सर चले गए हैं ट्यूशन। ट्यूशन चलना है, ट्यूशन छोड़ो। मूड खराब है मेरी बेटी का। आमना जी डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और कुछ बर्तन थे जो मैंने वॉश कर लिए हैं। जी दूध बॉईल करना था, तो सुबह से आज गैस नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सिलेंडर वाले चूल्हे पे खड़ा दिया इसको। तो जैसे ही बॉईल होगा तो उसके बाद जी फिर बनाएंगे सालन। और जी आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेजिटेबल। तो वेजिटेबल कट करके मैंने रख दी थी और साथ जी मैंने गोश्त को भी मेल्ट होने के लिए रख दिया है क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था चिकन। और जी साथ मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है और ऑयल भी मैंने डाल दिया है। इस तरह से गोश्त भी थोड़ा सा गल जाएगा। और बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, तकरीबन सारा काम कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही होता है, सुबह सुबह के सारे काम कंप्लीट हो जाए, कुकिंग भी हो जाए, फिर इस तरह होता है कि आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। तो चूल्हे की जी आंच मैंने कम कर दिया है दूध के नीचे। और बस जी आपको दिखाऊं, डस्टिंग मैंने कर ली है और जितने भी कलीन है, 2 कलीन मैं बिछाती हूँ अपनी कारपेट पे, तो वो भी मैंने इनको झाड़ लिया अच्छी तरीके से और वो बिछा लिए मैंने। और यहाँ पर देखें जी घर माशाल्लाह से साफ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बेडशीट मैंने चेंज करनी है तो फ़िलहाल अभी मैंने उतार ली है और मैट्रेस को भी झाड़ लिया है। तो ये देखें जी, अब ये बच्चे घर पर हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आती रहेंगी आपको। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं चिकन को मेल्ट होते हुए। और साथ मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। और यहाँ पर जी आज मैं बना रही मिक्स वेजिटेबल क्योंकि अबू सर ने कहा है कि मम्मा हमें मिक्स वेजिटेबल खानी है आज लंच में, तो बस फिर जल्दी से बनाएंगे खाना। अच्छा, आजकल के बच्चे इस तरह नहीं हैं कि घर में जो कुछ बने वो खा लें। बिल्कुल सब्जियां तो खाते नहीं हैं बच्चे। तो हम तो हर चीज़ खाते थे जब हम बचपन में स्कूल से आते थे। अम्मी जो कुछ बना कर रखती थी तो वो हम खा लेते थे। बस आजकल के बच्चे कुछ इस तरह हैं। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा दूँ कि गैस इतनी ही आ रही है। दोबारा से सिलेंडर वाले चूल्हे पर मैंने ये रखी है कढ़ाई और फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल। वरना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं गैस वाले चूल्हे पर बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ और टमाटर डाल दिए हैं मैंने। तो बस अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे टमाटरों को, तो फिर उसके बाद वेजिटेबल डालेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि जब हम स्कूल से आते थे तो जो भी पका हुआ होता था तो हमें इतनी भूख लगी हुई होती थी, बड़े शौक से हम खाना खाते थे अम्मी के हाथ का जो कुछ बना हुआ होता था। और अब तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर होती है कि किस तरह बना बनाया मिल जाता था। अब तो खुद से बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और बच्चे नहीं खाते। बहरहाल जी आज अबू सर ने कहा था कि मम्मा आप मिक्स वेजिटेबल बनाएं, तो बस उसकी पसंद की मैं बना रही हूँ। कभी कभी वो खा लेता है शौक़ से और बच्चे भी खा लेते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो तो सब्जियां खा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पर तकरीबन रेडी है मिक्स वेजिटेबल। और साथ साथ रोटियां भी बना रही थी मैं क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी।
आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। गला मेरा अभी तक ख़राब है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और जी बच्चे हो रहे हैं रेडी। आज मेरी बर्थडे है तो अम्मी ने मुझे बुलाया है। आज 11 फरवरी है। अम्मी ने कहा यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो हस्बैंड भी वहीं आ जाएंगे तो अम्मी के घर चलते हैं। यहाँ पे चलें ग्रैनी घर, हैं रेडी हो? अच्छा जी, बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, ग्रैनी के घर जाने की तैयारी हो रही है इनकी। और आप देख सकते हैं कि तीनों ही लगे हुए हैं। किसी ने पाउडर उठाया हुआ है तो किसी ने परफ्यूम उठाया हुआ है। और जितने भी मेरी क्रीमें हैं ये सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। चलो चलो आमो आओ, आ जाओ। तो जब आप ग्रैनी के घर जाते हो, है ना? हाँ है ना? हाँ, वरना तो घर में बोलू बहना की तरह बैठे रहते हैं। चलो आप चलो। जी अम्मी के घर में आ गई थी और यहाँ पर जी बर्थडे सॉन्ग भी लगे हुए थे। और इस तरह फ़ील हो रहा था जिस तरह किसी छोटे बच्चे की बर्थडे होती है। और अम्मी ने जी पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ था डिफरेंट फ्लेवर के, और साथ केक भी मंगवाया हुआ था जो बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये माओं की मोहब्बत ही होती है जो हमारे दिलों को जवान रखती है। माओं के सामने तो हम बच्चे ही होते हैं। बस ये अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। और जी बस छोटी सी गेट टुगेदर कर ली थी अम्मी ने, और बच्चे खुश हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। चाहे बड़ों की बर्थडे हो चाहे छोटों की। तो हम ना आमना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा की बर्थडे है। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जी हस्बैंड ऑफिस थे तो बाद में वो भी आ गए थे, क्योंकि जब मैं घर से चली थी तो मैंने फ़ोन कर लिया था अपने हस्बैंड को कि आप भी वहाँ आ जाना अम्मी के घर। तो हस्बैंड भी उस वक्त पहुँच गए थे जब मैंने केक काटा था। और क्योंकि हस्बैंड की थोड़ी सी नेचर है जॉली टाइप, तो वो हंसाते बहुत है कि इस उम्र में भी तुम सेलिब्रेट कर रही हो बर्थडे। बहरहाल जी काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. तो जितना मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे, सबसे पहले मैंने उनको ही केक खिलाया था। और जी ग्रैनी ने डिफरेंट फ्लेवर के पिज़्ज़े इनके बच्चों की पसंद के मंगवाए थे, और बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे थे। और इतने दिनों के बाद इस तरह मज़ा आया अम्मी के घर। और भाई नहीं थे, भाई को बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो यहाँ पर जी आमना भी इंजॉय कर रही है पिज़्ज़ा। हालांकि आमना को पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज खा रही थी तो मुझे यही खुशी हो रही थी। तो साथ साथ में सर्व भी कर रही थी, बच्चों को दे रही थी। और यहाँ पर जी व्लॉग का एंड करती हूँ। ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।